रमेवो न जिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन सहावम् गोच्छामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली गणिदम्। शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि ग्रंथादिराज नियम सार शुद्ध भाव पूर्वक उसके आश्रय से होने वाले शुद्धोपयोग की चर्चा करने वाला ग्रंथ है। शुद्धोपयोग की चर्चा उनकी परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से लेकर अंतिम परम आवश्यक अधिकार तक जितने अधिकार निश्चय की मुख्यता से कहे गए हैं और जिनमें भी पहली गाथा, अधिकतर पहली या दूसरी गाथा, जो जान दी अप्पाणम इस रूप में ली है, वह सभी एक तरह से शुद्धोपयोग को ही बताने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रंथादिराज नियम सार में शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का आश्रयभूत शुद्ध आत्मा, इन्हीं का मुख्य रूप से वर्णन है और अंतिम गाथा में उसके फल में प्रकट होने वाली अरहंत और सिद्ध दशा, उनके स्वरूप का वर्णन है। इसलिए मार्ग और मार्ग फल के वर्णन करने की जो चर्चा है वह इस ग्रंथ में पूरी तरह से आती है। उपयोग कौन से गुण की पर्याय है? उपयोग कौन से गुण की पर्याय है? कठिन प्रश्नों के विद्यार्थियों के लिए नहीं। कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये चारित्र गुण की पर्याय है। कौन से? मैं तो पूछ रहा हूं उपयोग कौन से गुण की पर्याय है। अब ये तो जब ऐसा उत्तर करेंगे ना तो कहते पंडित तो सब ऐसे ही होते हैं, जो कहेंगे उसको गलत सिद्ध करेंगे और अपनी बात करेंगे। ये तो एक स्पष्ट करने के लिए बात होती है। अब इन्होंने कहा चारित्र गुण की पर्याय है, गलत नहीं है, लेकिन अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी जीवो वो गमो, जीव उपयोग में है और उपयोग वो गुणान दंसन, उपयोग है वह ज्ञान दर्शन। तो उपयोग तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ये ज्ञान दर्शन की पर्याय है। फिर यहाँ शुद्धोपयोग कह रहे हैं, वह कौन से गुण की पर्याय है? अब वो चारित्र गुण की पर्याय है। तो ये उपयोग ज्ञान दर्शन की पर्याय या चारित्र की पर्याय है? और जब चारित्र की पर्याय होती है तब शुभोपयोग अशुभोपयोग के रूप में अशुद्ध और शुद्धोपयोग के रूप में शुद्ध के रूप में परिणमित होती है। जब वह चारित्र की पर्याय है तब उसे उपयोग नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जो कुछ काम होना है वह सब उपयोग में ही होना है, उपयोग का ही सारा कार्य है। ज्ञानात्मक उपयोग, जानने वाला उपयोग, जब मोह का आश्रय करता है, मोह के साथ मिलता है, तो चारित्र में अशुद्धता आती है, तब वह अशुद्धोपयोग होता है। जिसमें समय सार की चर्चा अपन ने की थी, वो बस अणाई परिणामा तिन्नी मोह जुत्तस मिच्छत्तम अन्नानम अविरति अनादवो। तो ये वहां ज्ञानोपयोग ने मोह का आश्रय किया और मोह के आश्रय से पर का लक्ष्य किया तो वह अशुद्ध हो गया। अब वही ज्ञानोपयोग जब स्व का लक्ष्य करता है, स्व का आश्रय करता है, तब श्रद्धापूर्वक श्रद्धान में भी शुद्धता आती है और फिर चारित्र में भी शुद्धता आती है। वह चारित्र की शुद्धता वह शुद्धोपयोग है। चारित्र में होने वाली शुद्धता शुद्धोपयोग है। अब उस उपयोग ने
चारित्र में शुद्धता करते हुए, चारित्र की शुद्धता के लिए श्रद्धा पूर्वक जब स्वरूप में स्थिरता की, तब कषाय चौकड़ियों का अभाव होता हुआ चला गया। अब कषाय चौकड़ियों का अभाव होते होते भूमिका अनुसार 1 2 3 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वो जो मणि दशा आई। अब बीच में गुरुदेव के प्रवचन की बात याद आई तो अब कह देता हूं। द्रव्यलिंग कितने प्रकार का? द्रव्यलिंग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। गुरुदेव ने वो जो मात्र द्रव्यलिंग जिसको कहते हैं ना, उसकी विवक्षा बात की। वो 3 प्रकार में, पहले गुणस्थानवर्ती, चौथे और पांचवे। अब छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि है, उनका द्रव्यलिंग है कि नहीं है? उनका द्रव्यलिंग है कि नहीं है? वो तो भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग वहां यथार्थ है, लेकिन क्योंकि उन्हें द्रव्यलिंग नहीं कहा जाता, भावलिंग कहा जाता है। द्रव्यलिंग वहां गौण हो जाता है, तो वहां भी उनका भी द्रव्यलिंग है। दूसरा, अब वो बात आ गई, इसलिए पहले उसी की बात करते हैं। कारण परमात्मा। कौन कारण परमात्मा है? किसके लिए कारण परमात्मा? हमारा आत्मा कारण परमात्मा है कि नहीं है? अरे कारण परमात्मा है कि नहीं है? छठवीं गाथा में एक बात आती है, उसके लिए गुरुदेव एक कहते हैं, परद्रव्य भिन्नत्वेन उपास्य माना शुद्ध। परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जबकि गाथा में तो कहा, न विबोधि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव एवं भणंति शुद्धम। जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव। तो जो ज्ञायक भाव है वो शुद्ध है। वहां जो शुद्ध कहा, वो द्रव्य की शुद्धता है कि पर्याय की शुद्धता है? हम भी सभी आत्मा है, प्रमत्त प्रमत्त पर्यायों से पार एक गायक भाव रूप शुद्ध आत्मा है ना? तो है कि नहीं? तो हमारे लिए आत्मा शुद्ध है कि नहीं? तो वहां जब शुद्धता की बात की अमृतचंद्र आचार्य, वो कहते उपास्य माना शुद्ध। उपासित तो होता हुआ शुद्ध कहलाता है, वही ज्ञायक भाव। तो गुरुदेव कहते हैं, शुद्ध तो छे पन कोणे जे आश्रय करे तेणे। शुद्ध तो है, लेकिन किसके लिए? जो उसे शुद्ध जाने, शुद्ध माने, शुद्ध आश्रय करे, उसके लिए शुद्ध है। शुद्ध तो है, लेकिन जाने माने नहीं तो कहाँ का शुद्ध है उसके लिए? ऐसे ही गुरुदेव की बात थी, कारण परमात्मा। किसके लिए कारण परमात्मा? जब हमने उसे कारण बनाया ही नहीं, आश्रय किया ही नहीं, तो कैसा कारण? तो जो उसका लक्ष्य आश्रय करे, उसके लिए कारण परमात्मा है। वो तो अपने आप में तो है, लेकिन हम करे तो हमारे लिए कारण है, हम नहीं करे तो हमारे लिए कारण कैसा है? तो इस रूप में बात चर्चा आई थी। मैं उस शुद्धोपयोग के साथ दूसरी बात कर रहा था। ज्ञानोपयोग ने ये भी कहा था ना, उपयोग में सब कुछ है, उपयोग में सब कुछ है। और ये हम स्वार्थी लोग, अब स्वार्थी शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। हाँ? ये लोग के जो स्वार्थी कहते हैं ना, ये लोग के स्वार्थी अपना अपना देखते हैं, और कदाचित कोई दूसरा ऊपर जा रहा हो तो क्या करते हैं? हाँ? वो कहा था ना, एक बार वो कोई केकड़े बेचने वाला आया था, और वो केकड़े बेचने वाला जिस बाल्टी में केकड़े लेके जा रहा था ना, तो केकड़े कुछ ऊपर चढ़ रहे थे। तो किसी ने कहा कि तुम्हें केकड़े, तुम कुछ ऊपर ढक्कन वक्कन नहीं रखा है, सब निकल जाएंगे। तो उसने क्या कहा मालूम? ये हिंदुस्तान के केकड़े हैं, एक भी बाहर जाने वाला नहीं, चिंता मत करो। क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, तब तक दूसरा कान खींचता है, तो किसी ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, वो कोई नहीं निकलने वाला बाहर। लेकिन ये तो हमारी मानसिक वृत्ति की बात है। लेकिन
अनंत गुणों में ऐसा नहीं है। हाँ, जब निर्मल होते हैं तब मलिन होते हैं, वो अपने साथ साथ लेकर के चलते हैं। ज्ञान ने जब स्व का लक्ष्य किया, निर्णय किया, वो शुद्ध भाव रूप से निर्णय किया, वायम अपनो अप्पा कम्मोपाधि कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जये ही वदिरितो, वो शुद्ध भाव वही मैं हूं, ऐसा जब ज्ञान ने निर्णय किया, श्रद्धा तत्काल उसका आश्रय करते हुए सम्यक हुई। फिर उपयोग ने, ज्ञानोपयोग ने चारित्र का आश्रय लेकर के स्व में स्थिरता की, और वो जो पहले मोह का लक्ष्य करके पर का आश्रय करके कषायें हो रही थी, उनको नष्ट कर दिया। ये भी बात आ रही थी गुरुदेव में, तो नष्ट कर दिया। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, न किसी का त्याग करता है, पर का न कोई ग्रहण करता है। वो तो अपना लक्ष्य किया तो कषाय चौकड़ियां सहज नष्ट होती गई, और जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होकर के वह मुनि दशा प्रकट हुई, अब उपयोग तो चारित्र का उपयोग, चारित्र संबंधी उपयोग कदाचित पर में आने लगा, तो शुभ भाव शुभोपयोग जो कोई मुनि दशा है, इसलिए शुभोपयोग में भी आया। अभी विद्यार्थी बाद में वो कर रहा था ना कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, चौथा गुणस्थान तो बराबर बना रहता है, पांचवा गुणस्थान तो बराबर बना रहता है, लेकिन मुनि का छठवा सातवा तो शुद्धोपयोग शुभोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग ये चलता रहता है। चारित्र संबंधी स्थिरता कदाचित ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग रूप में हो रही हो, लेकिन ज्ञानोपयोग ने श्रद्धा के साथ मिलकर जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके अंदर वीतरागता प्रकट की है, वो सदैव बनी रहती है, वो शुद्ध परिणति कहलाती है, वो निरंतर बनी रहती है। ये भी ज्ञानोपयोग का बल है इसके पीछे सब में। और ज्ञानोपयोग फिर दुनिया में सबको पर को जानता रहता है, लेकिन प्रयोजन भूत अपने आप श्रद्धा और चारित्र को दे दिया है। वह श्रद्धा और चारित्र और प्रयोजन भूत अपनी शुद्धात्मा में स्थित रहते हैं तो गिरता नहीं है। लेकिन कदाचित यही ज्ञानोपयोग भटक जाए और फिर पुनः बहुत सारे कारण, करणान योग से फिर दर्शन मोह का उदय आदि वो बहुत सारे कारण कहे जाते हैं, तो कदाचित फिर ये भी श्रद्धा भी चारित्र भी फिर ये भी नीचे आ जाते हैं। तो ज्ञानोपयोग का ही कमाल है, ज्ञानोपयोग से ही शुद्धोपयोग तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचा जाए, इसी की चर्चा अपन ने छह डाला के माध्यम से की थी। सुना लीजिए छह डाला का छंद थोड़ा सा। जब उपयोग में ये सब पर द्रव्य और ये सभी जानने में आ रहे हैं, फिर कैसे करना, उपयोग को स्वसन्मुख करके उसे शुद्ध कैसे करना, जो पहली बात कही गई है, पुनः पढ़िए प्रथम दो पंक्तियां। अंतर दे दिया वरणादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया, ये जमाए निज के। दो ही पंक्तियां लेनी थी। ये परम पैनी सूद छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। यह भी ज्ञानोपयोग, और उस ज्ञानोपयोग से वो ज्ञानोपयोग को परम पैनी इतने सूक्ष्मता से करना पड़ेगा, इतनी बारीकी से करना पड़ेगा कि थोड़ी सी भी चूक रह गई तो दिक्कत हो जाएगी। लोक में जब ऑपरेशन करते हैं इस शरीर का तो कितना ध्यान रखते हैं, वह ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है,
बिल्कुल वहाँ कोई दूसरा प्रवेश नहीं करे, और जो प्रवेश कर रहे हैं वे भी बिल्कुल शुद्ध होकर के, क्या कहना चाहिए जिसको, स्टरलाइज कुछ क्या कर लेते हैं, ऐसा निर्जन, तो कोई इन्फेक्शन न हो किसी तरह का, ये खोलने जा रहे हैं। और खोला, और गलती से थोड़ा सा इन्फेक्शन रह गया तो क्या होगा? तो फिर जो मर्ज, जो रोग वो ठीक करने जा रहे हैं, वो ठीक होगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन एक मर्ज और उसके साथ में लग जाएगा। इसलिए कितनी सावधानी रखते हैं, वैसे ही यहाँ कह रहे हैं, उपयोग की ऐसी सूक्ष्मता हो, परम पैणी, ऐसी सूक्ष्मता हो, जिस शुद्ध भाव की चर्चा कारण परमात्मा के रूप में यहाँ की गई है, उस वो शुद्ध भाव, नयों की भाषा में कहे तो परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत, उस शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त नए तरीके और कुछ भी प्रवेश नहीं करे। ज्ञानोपयोग पहले अच्छी तरह से निर्णय करे, यही मैं हूं, और श्रद्धा तो तत्काल उसमें अहम करती है, जिसको बड़े दादा के दोपहर के प्रवचन में भी आ रही थी, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। टोडरमल जी के शब्द है, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। क्षायिक भाव रूप निर्मल पर्याय, कितनी महिमा की जाए उसकी उतनी कम है, लेकिन वह भी मैं नहीं हूं। इतना भी अंश न मिलाते हुए उस शुद्ध भाव का आश्रय करते हैं, तब परम पैनी, वो परम पैनी करते हुए इधर देखे, लेकिन वो हमारा आत्मा स्वच्छ है ना, तो स्वच्छ है तो इधर देखेंगे तो ज्ञान स्वरूपी देखते हैं, तो उसमें तो गेय झलकते हुए दिखते हैं, और गेय झलकते हुए दिखते हैं तो गेय तो सब दिखेंगे ना, तो फिर कैसे देखे, फिर वो शुद्ध कैसे होगा? वो तो मेचक अनेक झलकते हुए वैसा ही तो दिखाई देगा ना। यह भी देखने की दृष्टि है। ये जहां जिस कलश से लिया है पंडित दौलत राम जी ने, उस मूल कलश में अमृतचंद्र आचार्य ये कहते हैं, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्व एवस्य पुंसा, भिन्ना भावा सर्व एवस्य पुंसा, तेनैव अंतः तत्वतः पश्यतः अमी दृष्टा स्यु, अमी दृष्टा स्यु न दृष्टा, एक शब्द भूल रहे हैं, एकम एकम परम दृष्टम स्यात् अमी दृष्टा न स्यु, तेनैव अंतः तत्वतः पश्यतः अमी दृष्टा, एकम परम दृष्टम स्यात् अमी दृष्टा न स्यु। मतलब ये जो वर्णादि रागादि से यह पुरुष अर्थात आत्मा भिन्न है, कैसा भिन्न है? अरे इनके अंदर प्रवेश करने की इनकी ताकत नहीं है। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो में स्फुटम उपरि तरंतो पेत यत्र प्रतिष्ठाम, ये स्पष्ट रूप से प्रकट बाहर बाहर तैरते हैं। वर्णादि और रागादि ये आत्म स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आत्म स्वभाव विज्ञान घन स्वभावी है, इतना ठोस है, ये प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। इतना भी प्रयत्न करे बहिर्लुंठति, बाहर बाहर लौटते हैं, तो प्रवेश करते ही नहीं, तो है ही नहीं ना यहाँ। जब अंतर में नहीं है, तब चूंकि इसके पूर्व गाथाओं में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, ये सभी भाव न मेरे थे, न मेरे हैं, न मेरे होंगे, मैं इनसे भिन्न अभेद अखंड शुद्ध एक रूप तत्व हूं। ये जब निर्णय किया है, अब उस तत्व को अंतः तत्वतः पश्यतः अंतरंग में देखना है, और
तत्वतः देखना है। अंतर्दृष्टि और तत्वतः का मतलब क्या? उस तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावः तत्वम्। जिस आत्मा को दे रहे उसका भाव, तो उसका जो मूल स्वभाव है, उस स्वभाव को जब हम दृष्टि में लेते हैं, एकम परम दृष्टम स्यात्, वह एक परम उत्कृष्ट, वह तो दृष्ट होता है। अमी न दृष्टा स्यु, अमी मतलब ये जो वर्णादि रागादि भाव के ना, ये नहीं दिखाई देते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हो आप। किसका? दर्पण देखने का। दर्पण देखा है? दर्पण देखा? किसने दर्पण देखा? जब जब दर्पण देखा, तब तब क्या दिखा? जब जब हमने दर्पण देखा, तब तक हमें क्या दिखा? कि जब भी हमने दर्पण देखा, तब दर्पण में झलकने वाले प्रतिबिंब ही दिखे। और हम खड़े हुए तो हमने प्रतिबिंब देखा, तो हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण कहाँ देख रहे हैं? अपना चेहरा देख रहे हैं। तो अपना चेहरा देख रहे, अपना चेहरा दिख रहा है ना। हम दर्पण देखने गए हैं, लेकिन दर्पण नहीं देख रहे हैं, उसमें प्रतिबिंबित होने वाले प्रतिबिंबों को देख रहे हैं। इसलिए वे प्रतिबिंब दिख रहे हैं और दर्पण नहीं दिख रहा है। तो क्या करो? वो दर्पण में भी लगाओ, अंतः तत्वतः पश्यतः, वहां भी दर्पण की तरफ देखो और दर्पण को तत्व से देखो। अभी दर्पण को भी तत्व से देखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा तत्व है। दर्पण कौन सा? बोला जीव तत्व है। दर्पण का तत्व मतलब तस्य भावा, दर्पण का स्वभाव क्या है? कि स्वच्छता, यानी वो उस स्वच्छता को देखो दर्पण की। तो वो जो प्रतिबिंबित करने की शक्ति वाली स्वच्छता है, वो कांच में है ना, उसके उसके कांच को देखो। जब हम दर्पण को देखने की कोशिश करेंगे, तब दर्पण दिखाई देने लगेगा और हमारा चेहरा गायब हो जाएगा। तो कोई जादू है, कहाँ चला जाएगा? गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया जैसा। कहाँ चला जाएगा? अरे वही है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। वहां वो करके भी दिखाई नहीं देगा। ये दृष्टि का कमाल है, होता है। राग, क्रोध, क्रोध क्रोध दिखता है ना हमेशा। जैसे गुस्सा आ रहा हो, क्रोध ही दिखाई देता है ना। अरे छोटे से बच्चे को माँ जब गुस्सा कर रही हो, तब भी वह उस गुस्से से परे माँ की ममता को देख सकता है, देख लेता है। कैसे देख लेता है? जब कोई गलती करके आया हो और माँ बहुत गुस्सा हो रही हो, बहुत डांट रही हो, और डांटते डांटते जब बच्चा पास में आने की कोशिश कर रहा हो, तब माँ कहती चलो दूर हो जा, मेरे पास मत आ। बहुत गुस्सा हो रही है और दूर बिल्कुल झटकार रही है, तब भी बच्चा क्या करता है? माँ के पास आता है, माँ से लिपटता है। तो दिखाई नहीं दे रहा है कि माँ गुस्से में है बहुत अभी। वो गुस्से के समय भी ये देख रहा है कि क्रोध करने वाली माँ में मेरे प्रति ममता है। तो क्रोध नहीं देख रहा है उस समय, वो ममता देख रहा है, और इसी कारण माँ के पास आता है। तो जब इस छोटे से बच्चे ने देखने का दृष्टिकोण है, तो हम में दृष्टिकोण क्यों नहीं हो सकता? इसलिए दृष्टिकोण बदले और यही पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान रे। जहां ये कारण शुद्ध पर्याय, कारण परमात्मा, कोई बाहर थोड़ी है। अर्थ, वो अर्थ देखा, इसलिए अर्थ, वो मुझे वाक्य फिर मिला नहीं। पंचास्ति काय में किसी टीका में दो शब्दों का प्रयोग किया है। अभी तत्वतः शब्द आया था ना, वैसे दो शब्दों का प्रयोग किया। अर्थतः अर्थितया, अर्थतः अर्थितया।
क्या मतलब? हाँ? अर्थतः माने उसका जो मूल अर्थ है, स्वरूप है, स्वभाव है, उससे। और अर्थीतया मतलब अर्थी, उसका अर्थी हो करके उसको देखो, उसको जानो। तो यहां अपने इस तत्व को अर्थतः और अर्थीतया, अपने उस शुद्ध आत्मा को उसके मूल स्वरूप से और उसी मात्र प्रयोजन से, उसका ही अर्थी हो करके, आत्मार्थी, ध्रुवार्थी, उसका अर्थी हो करके उसका लक्ष्य करे। जब हम उसका लक्ष्य करेंगे, यहां होते हुए भी वो दिखाई नहीं देंगे, और एक शुद्ध आत्मा निश्चित रूप से दृष्टि में आएगा। और जहां ये शुद्ध आत्मा ज्ञानोपयोग में आएगा, वैसे ही श्रद्धा उसमें अहम करेगी, चारित्र की स्थिरता होगी, तो चारित्र रूप उपयोग भी निश्चित रूप से शुद्ध होता है, हो सकता है। ऐसा ही हमारा सभी का मनोरथ होना चाहिए। और जिन आचार्यों का ऐसा मनोरथ होता है, प्रवचन सार की 92 नंबर की गाथा, इसमें अमृतचंद्र आचार्य को शुद्धोपयोग की कैसी महिमा आई, और शुद्धोपयोग की महिमा आने पर उन्होंने क्या शब्दों का प्रयोग किया, अमृतचंद्र आचार्य, ये मूल टीका और उसके बाद का कलश। और ये जो कलश प्रवचन सार से देख रहे हैं, लेकिन वहां नियम सार में भी ये कलश पद्म प्रबलधारी देव ने उद्धृत किया हुआ है। तो नियम सार से ढूंढते ढूंढते या प्रवचन सार में मिला, ढूंढते ढूंढते मैंने फुटनोट में दिया हुआ है कहाँ का कलश है। तो उसके पहले जो टीका है, उसमें शुद्धोपयोग की महिमा अमृतचंद्र आचार्य ने की। टीका लीजिए इसकी, और सीधे हिंदी ले लीजिए, नहीं तो फिर पीछे उलझ जाएंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ, आराम से ख्याल आएगा। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, हमारा मनोरथ यह है कि यह आत्मा स्वयं ही धर्म हो। क्या मनोरथ होना चाहिए सबका? यह आत्मा स्वयं ही धर्म हो। तो क्या करे? पूजा करे, व्रत उपवास करे, पाठ करे, ये ना, तब तो धर्म होगा ना। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे, हमारा मनोरथ यह है कि आत्मा स्वयं धर्म हो, उसमें विघ्न डालने वाली एकमात्र बहिर्मोह दृष्टि ही है। कौन हमें अपना धर्म प्रकट नहीं होने दे रहा है? मोह। कौन सी? बहिर्दृष्टि, बाहर जाने वाली दृष्टि रूप मोह। और वह मोह दृष्टि, बहिर्मोह दृष्टि कैसे दूर करके आत्मा धर्म रूप हो जाए, हमारा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा? ये उपाय सब पूरा हो गया है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पूरा हो रहा है, उसके अंतिम गाथा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ होने वाला है। वहां आकर के उपसंहार के रूप में बात ये करते हुए कह रहे हैं, वह बहिर्मोह दृष्टि आगम कौशल्य तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। यह अमृतचंद्र आचार्य को विश्वास है। पहले प्रारंभ में चर्चा की थी ना, ज्ञानोपयोग, उसमें श्रद्धा के साथ मिल करके जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, उसी बल से वैसा ही रहने वाले हैं। इसलिए ये उनको विश्वास है अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी वह बहिर्मोह दृष्टि। इसलिए वीतराग रूप चारित्र रूप, वीतराग चारित्र रूप पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। तो जो आत्मसन्मुख उपयोग और परिणति, ये दोनों जो चल रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य तो कह रहे हैं अब हमारी परिणति तो धर्म में हो गई है। किससे हुई है? आगम कौशल और आत्मज्ञान से, उसके आधार से। और इतनी दृढ़ता से निर्णय कर लिया है, अब पुनः बहिर्मोह दृष्टि होने वाली नहीं है। अधिक विस्तार से बस हो वलमति विस्तरेण, उनने कर लिया चर्चा।
फिर आगे ये तत्व प्रज्ञापन में फिर विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन अभी तो आत्मसम्मुख होना चाह रहे हैं, इसलिए अधिक विस्तार से बस हो। अब शब्द पे ध्यान दीजिए। किससे बहिर्मोह दृष्टि किससे नष्ट हुई थी? दो बातें कही थी ना, आगम कौशल और आत्मज्ञान, इनसे हुई थी ना। उस उनके प्रति कैसी महिमा आई उन्हें? आगम कौशल, उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं, जयवंत वर्तो स्याद्वाद मुद्रित जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म। जयवंत वर्तो महिमा, हम तो बस जय बोल देते हैं, जय बोल देते हैं। वो जय वास्तव में अंदर से जब बहुमान आता है ना, तब निकलता है, तब निकलना चाहिए। और ये जयवंत वर्तो साद्वाद मुद्रित जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म जिनवाणी आगम, ठीक है ना। और जयवंत वर्तो शब्द ब्रह्म मूलक आत्म तत्वोपलब्धि, ये मेरे अंदर प्रकट हुई है, ये आत्म तत्वोपलब्धि, ये जयवंत वर्तो। और जिसके प्रसाद से अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि तत्काल छूट गई है। अब कहते हैं, जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग, जिसके प्रसाद से आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है, वो शुद्धोपयोग जयवंत वर्तो। ऐसी भावना अमृतचंद्र आचार्य ने अपने अंदर भाई है। वह शुद्धोपयोग हमारे अंदर भी जयवंत वर्तो, ऐसी भावना हमें होनी चाहिए। नियम सार के दो कलशों की जल्दी से चर्चा करके अपना चर्चा पूरी करेंगे। अब दो कलश कहे तो उनकी चर्चा में जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही। पद्म प्रमलधारी देव हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? अपने उपयोग को पहले ग्रहित मिथ्यात्व से छूटकर छोड़कर शुद्ध करना पड़ेगा। उपयोग को ग्रहित मिथ्यात्व से छूटकर छोड़कर शुद्ध करना पड़ेगा। उस ग्रहित मिथ्यात्व से छूटने के लिए किसकी महिमा चित्त में आना चाहिए? 306 नंबर का कलश, कौन शरण है हमारे लिए? इसके लिए और ये नमूना दे रहे हैं आपको। इसे देखना कि पद्म प्रमलधारी देव ने कैसे कैसे कलश लिखे हैं, कैसे कैसे भावपूर्ण टीका लिखी है। तो हमें इसके स्वाध्याय का भाव चित्त में आवे, इसके लिए बोलिए। शार्दुल विक्री छंद है दे जन्माटवी संकटे जयनम दर्शनमेकमेव शरणम। ये पूरा नियमसार लिखने के बाद ये अंतिम अंतिम उपसंहार है। यहाँ आकर के ये कह रहे हैं, वो जो गाथा आई है ना, कोई चाहे जितनी निंदा करे इस मार्ग की ईर्षा भाव से, तो भी इस मार्ग के प्रति भक्ति मत छोड़ना। उसकी टीका लिखते हुए कलश लिखा हुआ है, इस जन्म मरण के संसार रूपी जंगल में जन्माटवी संकटे। और वह जन्माटवी संकट कैसा है? देह व्यूह मही जराजी भय दे। देह के निरंतर देह धारण करता जा रहा है ना, इनका समूह, और इस समूह रूपी वृक्ष मही और इन कई पंक्ति के कारण जो भयप्रद है, भय देने वाला, पुनः पुनः शरीर धारण करना पड़ रहा है। जंगल की बात की ना, 8वीं जंगल, तो जंगल में वृक्ष है, तो हमारे शरीर पुनः पुनः धारण करते जा रहे हैं ना, यही वृक्ष, इनको वृक्ष कहा।
दुखावली स्वापदे। और जब अनेक शरीर धारण करेंगे, जिस गति में भी जाएंगे, तो उस जन्म में जितने दुख हमें मिलेंगे ना, वे कह रहे हैं सभी वहां वन में घूमने वाले पशुओं जैसे हैं। दुखावली स्वापदे। और साथ में वन में आग लगी हो तो आग भी क्या कर देती है, जलाती है। विश्वासाति कराल काल दहने। काल रूपी अग्नि निरंतर लगी है, कब मरण हो जाए, कब नष्ट हो जाए, वो अग्नि जहां लगी हुई है। शुष्सन मनिया बने। और ऐसे समय में नाना दुर्णय मार्ग दुर्गम तमे। और यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुर्णय विपरीत मान्यता, इसके कारण से जो भटके हुए हैं, ऐसे द्रुग मोहिणाम देहिनाम। द्रुग मोहिणाम देहिनाम, देही माने संसारी जीव। और कैसे दृग मोही, मिथ्या दृष्टि, विपरीत दृष्टि वाले ऐसे इन मोही जीवों को यदि इस दुखद संसार से निकलना है, कौन शरण है? जैनम दर्शनमेकमेव शरणम। एकमात्र जैन दर्शन ही शरण है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है। स्वयं उस वीतरागता और सर्वज्ञता के आधार से अपना अतीन्द्रिय निराकुल सुख, परिपूर्ण अनंत सुख उन्होंने प्रकट कर लिया है, और सबको भी यह मार्ग उन्होंने बताया है। इसलिए उनके प्रति हमें भक्ति का भाव निश्चित रूप से आना ही चाहिए, और हमें भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी उसी मार्ग पर चले, ऐसी प्रेरणा इसी शब्दोपयोग अधिकार का ही कलश है, 274 नंबर का कलश। उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ वालों को याद आ जाएगा। इस कलश पर चर्चा की अपन ने एक बार, अब सुना होगा, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। 274 नंबर का कलश लिए, 275 है भाई, ये 275 दिया और 274 लिख दिया क्या? 274 लिए, मैं बोलता हूं कलश। सदबोध पोत मदिरोय भवाम्बुराशि मुल्लंघ्य शाश्वत पुरी सहसा त्वयाप्ता। तामेव तेन जिननाथ पताधुरां याम्यन्यदस्ति शरणं किन्मयोत्तमानां। 419 पेज पर 274 नंबर का कलश है। ये भी नियम सार का उपसंहार हो रहा है ना। नियम सार किसको कहा? नियम सार किसको कहा? भूल गए? किसको कहा नियम सार? इस ग्रंथ को कहा नियम सार, कुंतु आचार्य के लिखे हुए। हाँ, वो लाल लाल कवर का है ना, ये नियम सार है। ये है नियम। क्या नियम सार है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय। तो ये पद्म प्रबलधारी देव कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आपने ये संसार रूपी समुद्र को कैसे पार किया? समुद्र से पार होने के लिए नौका चाहिए ना। कौन सी नौका में बैठ करके पार किया आपने? सदबोध पोत मधिरुह्य। ये सदबोध, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि बोधि में रत्नत्रय तीनों आते ना, तो सदबोध, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय रूपी नौका में बैठ करके भवाम्बुराशिम उल्लंघ्य, इस संसार रूपी समुद्र को पार करके शाश्वत पुरी सहसा त्वयाप्ता, आपने सहज ही क्या प्राप्त कर लिया? शाश्वत पुरी, मुक्ति आपने सहज प्राप्त कर ली। जब आपने रत्नत्रय का आश्रय लेकर के मुक्ति प्राप्त कर ली है, तो हमें क्या करना चाहिए? तामेव तेन जिननाथ पताधुराहम। तेन इसलिए, हे जिननाथ, तामेव पथम, उसी पथ का, अधुना अभी हम, अहम यामी, नीचे की पंक्ति में यामी आ रहा है, इसलिए हम भी अब उसी मार्ग पर आते हैं। क्यों? न कहा गया अन्यदस्ति शरणम किम उत्तमानाम। किम, किम शब्द से आ गया। यह
उत्तमानाम किम अन्यत् शरणमस्ति। यहाँ इस लोक में उत्तम जनों को इसके अलावा और क्या शरण है। जब आपने इसकी शरण लेकर मुक्ति प्राप्त कर ली है तो हम भी उसी का आश्रय करते हैं, उसी का शरण लेते हैं। और उसकी शरण लेने के लिए, उसका आश्रय लेने के लिए किसकी शरण में जाना पड़ेगा। 306 में किसकी शरण कहा, जैन दर्शनम एकमेव शरणम। और माने जिनवाणी से समझ करके फिर किसकी शरण में जाना, जिसकी शरण से ये सद्बोध रत्नत्रय प्रकट होता है। ऐसा कारण परमात्मा अपना शुद्ध आत्मा, उसका ही आश्रय लेना है, उसी की शरण लेना है। जो उसकी शरण लेते हैं वे उत्तम जन है, क्योंकि उत्तमों को इसके अलावा और क्या शरण है। जब उत्तम पुरुष इसकी शरण लेते हैं तो हमें भी इसकी ही शरण लेनी चाहिए। पद्यानुवाद पढ़ करके और इसकी एक पंक्ति गुनगुनाते हुए अपनी चर्चा पूर्ण करते हैं। 274 का पद्यानुवाद। माइक से बोलिए, माइक किसके पास है। सदबोध रूप अहो पार कर शीघ्रता से शिवपुरी में आप पहुँचे नाथ बर। मैं आ रहा हूँ उसी पथ से मुक्त होने के लिए। अन्य कोई शरण जग में दिखाई देता नहीं। मैं आ रहा हूँ उसी पथ से मुक्त होने के लिए। तो मुक्त होने के लिए इसी पथ का हम अनुसरण करें। इसी मंगल भावना से चर्चा पूर्ण करते हैं।